4 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया और ये बहुत मुश्किल है और हम इस हुकूमत को कहेंगे ये हुकूमत अच्छा नहीं कर रही। बहुत गज़बनाक है, इनके लिए तो 4-4 रुपये है, अपनी क्यों नहीं सैलरीज कम करते। जब तक हर इंसान अपना किया हुआ ईमानदारी से काम नहीं करेगा ये मसले हल नहीं होंगे। पेट्रोल दलवा के थक गए हम लोग, बहुत परेशानी हो गई है गरीब आदमी के लिए। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर महंगा, आवाम परेशान। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कराची वाले होशियार, खबरदार। शहर में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। 70 मिलीमीटर तक बारिश की तवक्को। कराची में तमाम दफातर दिन 2 बजे बंद करने का हुक्म। रीजन के तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स में रेन एमरजेंसी नाफिज। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध भर में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कराची समेत सिंध भर में आज शाम की शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, शेखपुरा, मियांवाली, जड़ावाला समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश। पेशावर, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। स्वात और शांगला के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पाराचनार और बुनेर में भी बर्फ गिरने लगी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से कई राबता सड़कें ताहाल बंद। मवासलाती निज़ाम मुतासिर। सड़कों की बंदिश से ग़ज़ाई किल्लत का खदशा। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर खान नामजद। वज़ीर आज़म का इलेक्शन 3 मार्च को होगा। अली अमीन गंडापुर या इबादुल्ला खान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अली अमीन गंडापुर को नामजद किया। इबादुल्ला खान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार। JUI और ANP का बाइकॉट का ऐलान। कौमी असम्बली के 302 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, फजलुर रहमान समेत दीगर अरकान शामिल। इजलास के दौरान शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बना रहा। बैरिस्टर गोहर बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब। उमर अयूब खान जनरल सेक्रेटरी होंगे। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। एलामिया में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का पैनल जीत गया। सिंध में हलीम आदिल शेख, पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद का पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। बलोचिस्तान के लिए इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का इंदिया। कहा कि पहले भी साबिक चेयरमैन PTI को मईशत की बेहतरी के लिए दावत दी। शहबाज शरीफ आज भी पेशकश करने पर तैयार होंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि PTI का IMF को ख़त मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। एक तरफ गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ लव लेटर लिख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि मुल्क गिर इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडे पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। वोट को इज्जत दो हमारा एजेंडा होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। चाहते हैं कानून और आइन की हुक्मरानी हो। पीपल्स पार्टी के बाद MQM भी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। मुत्तहिदा का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए वोट देने का ऐलान। कहा कि आईनी तरमीम के मुतालबे पर अमल दरामद तक काबीना में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी नून लीग को वोट देंगे। कमज़ोर वजारतें लेने से बेहतर है विफाकी काबीना में शामिल ना हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। 50 घर मुकम्मल तबाह, 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
2 सड़कें और एक पुल भी पानी में बह गया। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। सैलाब से डूबे शहर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बारिशों से तबाही। खारान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। कोयटा में भी बादल बरसने के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सिब्बी, दुक्की, संजावी, हरनाई और में भी बारिश। खुशदार के नदी नालों में तो गयानी। कराची वाले बारिश में एहतियात करें। बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। खड़े पानी में ना चलें। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। घर में रहें। घर में बिजली ना भी हो तब भी घर महफूज है। ना खुद घर से निकलें, ना बच्चों को निकलने दें। सफ़र करना ज़रूरी हो तो गाड़ी की रफ्तार कम रखें। छतरी और बरसाती साथ रखें। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहादी जमातों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, BAP और IPP के अरकान शामिल। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब खान आमने सामने होंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बायकॉट का ऐलान। कहा, इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी अगली हिकमत अमली के बारे में इंतज़ार करें। ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज़ है। लगता नहीं कि मुद्दत मुकम्मल होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। कहा कि मौजूदा इंतखाबी मुहिम में मुल्की मसाइल पर कोई बात नहीं की गई। कोई भी मसाइल का हल नहीं दे रहा। एक दूसरे को करप्ट कहना छोड़ना होगा। मुल्क में कभी किसी को करप्शन पर सज़ा नहीं मिली। मुल्क के मसाइल देखें और उनका हल निकालें। नई सियासी जमात बना रहे हैं। निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोल 7 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 14 रुपये इजाफा हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभाली तो पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे और डीजल 273 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर था। निगरान दौर में ही पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हुई। निगरान हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए IMF मुआहदा नागुज़ीर करार दे दिया। IMF के साथ आखिरी इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल करने पर जोर। वज़ारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। कहा कि सख्त और गैर मकबूल फ़ैसलों से मईशत बहाली की राह पर गामज़न है। नई हुकूमत FBR की तंजीम नौ के लिए ज़रूरी इस्लाहात करे। हुकूमती मलकियती इदारों में गवर्नेंस और माली कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। FBR ने रवा माली साल के पहले 8 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। जुलाई से फरवरी के दौरान FBR ने 5,831 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। जुलाई तक फरवरी FBR का टैक्स हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर था। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। पुलिस के मुताबिक अमीर बालाज टीपू पर हमला करने के लिए 3 शूटर्स शादी की तकरीब में मौजूद थे। अमीर बालाज टीपू पर हमला के लिए आने वाला तीसरा शूटर भी पकड़ा गया। कराची में जमशेद क्वार्टर्स 3 हट्टी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिमान अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चोरों के हाथों मोटरसाइकिल से महरूम शहरियों से किया गया वादा पूरा कर दिया। पहले मरहले में 208 शहरियों को गवर्नर हाउस बुलाकर मोटरसाइकिल की चाबियां सौंप दी। 2 माह में 8,500 से ज़्यादा शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गईं। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में पहला रोज़ा 11 मार्च को होने का इम्कान। बैनुल अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ के डायरेक्टर ने कहा, अरब ममालिक में 10 मार्च को रमज़ान का चांद नज़र आने का इम्कान है। इसराइली फोर्सेस की इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बमबारी। 112 फ़लस्तीनी शहीद, 760 ज़ख्मी। गज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 30,000 से बढ़ गई। मालुद्वान अस्पताल में 7 बच्चे खुराक की कमी के बायस दम तोड़ गए। इमदाद की फराहमी न होने से गज़ा के मज़ीद 2 अस्पताल गैर फ़ाल। इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे पर भी हमले।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि गजा में शहरियों पर गोलियां चलाना संगीन वाक़या है। अमवात की तहकीकात को मॉनिटर करने और इसराइल से वजाहत मांगेंगे। गजा की फ़ज़ाई फुटेज से वाज़ेह होता है कि ज़मीनी सूरत हाल कितनी